ट्रिप से लौटने के बाद सिया को कुछ अजीब सा लगने लगा। ऑफिस वही था, लोग वही थे, लेकिन अब ऋत्विक की मौजूदगी कुछ अलग महसूस होने लगी थी। कभी उसकी नजरों में सवाल होते, कभी मुस्कुराहट और कभी एक अनकहा ध्यान। मिस मल्होत्रा, कैन आई सी यू इन माई कैबिन? ऋत्विक ने फिर बुलाया। सिया अंदर गई, तैयार एक और तीखे कमेंट के लिए, लेकिन इस बार यू डिड गुड वर्क ऑन दिस कैंपेन, कीप इट अप। तारीफ? ऋत्विक खन्ना से, और वो भी बिना ताना मारे। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। थैंक यू, आई गेस। डोंट एक्ट टू सरप्राइज्ड। ऋत्विक मुस्कुराया। मैं हमेशा बुरा नहीं होता। उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ एक बॉस की नहीं, शायद एक इंसान की थी। सिया इन दिनों कुछ ज्यादा ही सतर्क थी। कभी ऋत्विक की नजरों से बचती, तो कभी खुद को उसके आसपास अनजाने में पा जाती। तुम आजकल चुप क्यों रहने लगी हो? प्रियंका ने चाय लेते वक्त पूछा। कुछ नहीं, बस काम ज्यादा है। सिया ने टालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी जानती थी अब मुद्दा सिर्फ काम नहीं रहा, कुछ और भी था। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त सिया को गलती से एक मेल मिल गया। वो मेल ऋत्विक ने गलती से उसे भी भेज दिया था। मेल में था सब्जेक्ट डैड्स मेमोरियल फंड, ट्रस्ट अपडेट मीटिंग ऑन फ्राइडे, अटेंडीज बोर्ड, लीगल, आर खन्ना। डैड? सिया को याद आया, ऋत्विक कभी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करता। उसे झटका लगा कि इतना सख्त और प्रोफेशनल दिखने वाला इंसान भी किसी जज्बात को इतनी गहराई से संजोता है। अगले दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान ऋत्विक अकेला बैठा था। सिया ने हिम्मत करके पूछा, आपके पिता के बारे में मैं कुछ जानती नहीं, लेकिन आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, है ना? ऋत्विक ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखें थोड़ी नम सी लगी। मैं उन्हें समझने की कोशिश करता रहा, और अब जब वो नहीं है तो लगता है शायद मैं खुद को भी नहीं समझता। ये वही ऋत्विक था जो हर दिन उसे टोकता था, दबाव देता था, सख्त रहता था। आज वो कुछ और था, एक बेटा, एक टूटा हुआ इंसान, एक अकेला दिल। आपकी तरह के लोग इमोशंस छुपाते हैं, लेकिन इमोशंस कभी मरते नहीं हैं, वो बस अंदर जिंदा रहते हैं, हमें तोड़ने के लिए। ऋत्विक मुस्कुराया। तुम मुझे समझने लगी हो मिस मल्होत्रा? नहीं, सिर्फ देख पा रही हूँ, सिया ने नर्म स्वर में कहा। उस पल दोनों के बीच कुछ बदल गया था। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन एहसास बहुत कुछ कह रहे थे। ऑफिस में सुबह की मीटिंग में ऋत्विक ने अनाउंस किया, हमारा अगला क्लाइंट है जिनिक्स ग्रुप। बड़ी डील है और हमारी कंपनी का फ्यूचर तय कर सकती है। लीड करेंगी सिया मल्होत्रा, और मैं पर्सनली इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करूंगा। पूरे ऑफिस में कानाफूसी शुरू हो गई। ऋत्विक सर और सिया साथ काम करेंगे? इंटरेस्टिंग। सिया को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे क्यों चुना गया, और ये साथ काम करने की बात क्या है? ऋत्विक ने मीटिंग खत्म होने के बाद पास आकर कहा, बिकॉज आई ट्रस्ट योर वर्क एंड मे बी योर इंस्टिंक्ट्स टू। इंस्टिंक्ट्स या कोई और वजह? सिया ने मन में सोचा। जिनिक्स प्रोजेक्ट के कारण अब दोनों को अक्सर साथ देर तक रुकना पड़ता। रात के 9 बजे एक मीटिंग रूम में अकेले बैठे थे दोनों। आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? मैंने सीखा है, जिस चीज पर कंट्रोल ना हो उसके बारे में सोचने से बेहतर है उसे संभालना। आपका दिल भी ऐसे ही संभालते हैं? सिया ने धीरे से पूछा। ऋत्विक थोड़ा चौंका, पर फिर बोला, दिल बहुत कुछ सह चुका है, अब वो सिर्फ धड़कता है, महसूस नहीं करता। फिर भी आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, एक गहरी नजर, और फिर सिया ने विषय बदल दिया। जेनिक्स प्रोजेक्ट की क्लाइंट पार्टी थी। सब ग्लैमरस कपड़ों में, म्यूजिक, लाइट्स और शैंपेन के साथ हॉल सजा था। सिया ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऋत्विक ने पहली बार उसे देखकर कहा, यू क्लीन अप वेल मिस मल्होत्रा। आपने अब तक मुझे गंदा समझा था। सिया मुस्कुराई। उसी वक्त एक और महिला हॉल में दाखिल हुई। लंबा कद, स्टाइलिश ड्रेस और आत्मविश्वास से भरी चाल। हेलो ऋत्विक। वो थी मीरा, ऋत्विक की एक्स गर्लफ्रेंड। मीरा ने सीधे सिया की ओर देखा। तुम हो वो लड़की जिसकी वजह से ऋत्विक अब मुस्कुराने लगा है? ऋत्विक बीच में बोला, मीरा, ये पार्टी है, ड्रामा करने की जगह नहीं। ओह,
तो अब तुम बचा भी रहे हो किसी को? मीरा ने चुटकी ली। सिया ने बिना डरे कहा, अगर आप अतीत से इतनी जुड़ी हैं तो आज मैं रहने की जगह नहीं बचती। ऋत्विक सन्न था। आज पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था, और वो भी सिया ने। पार्टी खत्म होने के बाद ऋत्विक पार्किंग में अकेला खड़ा था। सिया पास आई। आर यू ओके? मीरा मेरी पहली गलती थी। मैंने उससे प्यार किया पर खुद से नहीं किया, और जब वो गई मैं खुद से भी दूर हो गया, और अब मैं धीरे धीरे खुद को फिर से पहचान रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक लंबी चुप्पी। बट डोंट गेट मी रॉन्ग मिस मल्होत्रा, मैं अब भी तुम्हारा बॉस हूँ। सिया मुस्कुरा दी। और मैं अब भी आपकी सबसे बड़ी सरदर्द। अगली सुबह जब ऑफिस पूरी तरह काम में डूबा हुआ था, रिसेप्शन से फोन आया। सर, आपकी माँ आई हैं। ऋत्विक ने हैरानी से सिर उठाया। मॉम यहाँ? सिया भी वहीं बैठी थी। उसने पहली बार देखा ऋत्विक थोड़ा घबरा गया था। अंदर भेजो, ऋत्विक ने कहा। एक ग्रेसफुल शालीन महिला अंदर आई, आंखों में अपनापन, चाल में गरिमा। सिया बेटा, तुम ही हो ना? सिया थोड़ा चौंकी। जी। मुझे ऋत्विक ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है। मैं समझ गई थी, यही है वो लड़की जो मेरे बेटे को इंसान बना सकती है। Mom, please. She's just my employee. कभी कभी कुछ रिश्ते काम से शुरू होते हैं पर खत्म दिल में होते हैं। उस शाम सिया का लैपटॉप हैंग हो गया। उसे एक प्रेजेंटेशन ऋत्विक के कंप्यूटर से चाहिए था। सर, मैं आपके केबिन से वो फाइल ले लूं? Sure. Password RK123. जैसे ही सिया ने सिस्टम खोला, उसने देखा एक फोल्डर था, पर्सनल कॉन्फिडेंशियल। बिना सोचे वो क्लिक कर गई और फ्रीज हो गई। उसमें था एक पुराने ईमेल का स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा था, We regret to inform the death of Mr. Khanna Sr. was a suspected suicide. Financial fraud charges were pending. ऋत्विक के पिता ने सुसाइड किया था? फाइनेंशियल फ्रॉड? उसी पल ऋत्विक दरवाजे पर आ गया। तुमने वो फोल्डर खोला? उसकी आवाज ठंडी और टूटी हुई थी। सिया सन रह गई। मुझे माफ करिए, मैं जानबूझकर। निकल जाओ, उसने वो कहा जो सिया ने कभी नहीं सोचा था। रात भर सिया सो नहीं सकी। उसने वो फाइल खोली नहीं होती अगर क्यूरियोसिटी ना होती। लेकिन क्या उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया? अगले दिन ऑफिस में कोई बातचीत नहीं। ऋत्विक ने नजर तक नहीं मिलाई। प्रियंका, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? सिया बस इतना बोली। दिल की डील में दिमाग हार गया। ऑफिस में 3 दिन बीत चुके थे। ऋत्विक और सिया के बीच नजरों का मिलना तो दूर, अब बात तक नहीं हो रही थी। सिया रोज समय पर आती, चुपचाप अपना काम करती और निकल जाती। लेकिन एक शाम जब सब ऑफिस से जा चुके थे, सिया को फाइल चेक करते वक्त एक मेमो मिला। मिस मल्होत्रा, आई हैव अप्रूव्ड योर प्रपोजल। गुड वर्क, RK। सिर्फ 5 शब्द, पर उनमें सख्ती नहीं, सौम्यता थी। अगले दिन कंपनी में एक नई क्लाइंट आई, अदिति सहगल। तेज, बोल्ड और खूबसूरत। और सबसे चौंकाने वाली बात, ऋत्विक की कॉलेज फ्रेंड थी, और शायद उससे कुछ ज्यादा भी। ऋत्विक, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अदिति ने हंसते हुए कहा। सिया दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में जलन नहीं थी, पर दिल में कोई अनजान सी बेचैनी जरूर थी। उसी शाम एक इवेंट के लिए दोनों को साथ जाना पड़ा। कार में सन्नाटा था। कुछ कहना है? ऋत्विक ने अचानक पूछा। आपसे? अब किस हक से? सिया का जवाब तीखा था। उस दिन मैंने गुस्से में जो कहा, वो आपने दिल से कहा और मैंने दिल से सुना। चुप्पी। फिर? पर मुझे जानने से पहले जज मत करना। मैं गलती कर चुकी हूँ, पर इरादा नहीं था। ऋत्विक बस एक लंबी सांस लेकर बाहर देखने लगा। इवेंट में अदिति, सिया और ऋत्विक तीनों साथ थे। मीडिया, कैमरा, लोग, सबके सामने अदिति ने अचानक कहा, ऋत्विक, तुम अभी सिंगल क्यों हो? या ये जो तुम्हारी ड्रामा क्वीन है, वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ जगह बना चुकी है? सिया अपमानित हुई। उसने ऋत्विक की ओर देखा। क्या वो कुछ बोलेगा? पर ऋत्विक मुस्कुराया और बस कहा, कुछ चीजें खुद जवाब बन जाती हैं, कहना नहीं पड़ता।